ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट विद द मॉडर्न रूल। मॉडर्न रूल क्या है? मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग, मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग और कुछ नहीं है बच्चा, गोल्डन रूल जो भी हम लोग सीखे हैं उसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया गया, उसी को थोड़ा सा और एलाबोरेट करके उसको सिंप्लीफाई करके बहुत सिंपल तरीका से पेश किया जाता हम लोगों के सामने में, और कुछ नहीं है। मॉडर्न रूल भी गोल्डन रूल से ही निकल करके बाहर आया है। वो मॉडर्न रूल कुछ अलग नहीं है, अलग वे ऑफ अकाउंटिंग नहीं है, तो सेम। क्या बोलता है मॉडर्न रूल? और मॉडर्न रूल को मैं उसको और सिंप्लीफाई तरीका से बताऊंगा। मॉडर्न रूल क्या बोलता है, सिंपल समझिए। देखिए, कोई भी बिजनेस हो, जब हम लोग एक बिजनेस में अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, जब हम लोग एक बिजनेस में हिसाब रखते हैं, तो हम लोग एक बिजनेस में किन किन चीजों का हिसाब रखते हैं, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे किसी भी बिजनेस को, तो आपको 5 एलिमेंट्स मिलेंगे, आपको वो 5 आइटम्स मिलेंगे जिनके बाहर आपको और किसी भी चीजों का हिसाब नहीं रखना है, जिनके बाहर और भी किसी चीजों का हिसाब नहीं रखना है। बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि एक बिजनेस ये 5 पिलर्स के ऊपर में खड़ा है, और ये बिजनेस इन 5 कंपोनेंट्स को मिलाकर एक बिजनेस तैयार होता है, एक बिजनेस खड़ा होता है। ये बिजनेस का सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है पूरा का पूरा। पहला, एसेट्स। एसेट्स वो रिसोर्सेस है जिसके चलते बिजनेस चलते हैं। अगर वो रिसोर्सेस ही नहीं रहा जिसे यूज किया जा करके बिजनेस अपने नीड्स और अपने वांट्स को पूरा करेगा, करेक्ट, वो बिजनेस चलेगा ही नहीं। सो एवरी बिजनेस हैज एन एसेट। नो बिजनेस कैन से दैट वी डोंट हैव एनी एसेट। नो बिजनेस कैन रन विदाउट एन एसेट। सो देयरफॉर आपको हिसाब किसका रखना पड़ेगा? एसेट को रखना ही रखना है, करेक्ट। सेकेंड, लायबिलिटीज। Every business has a liability. What is the liability? It is the future payment. बिजनेस को जो फ्यूचर में पे करना पड़ता है उससे हम लोग लाइबिलिटी करते हैं। हर बिजनेस का लाइबिलिटी होता है, और मैं ये दावे के साथ इसलिए कहता हूं क्योंकि बिजनेस का पहला लाइबिलिटी जानता क्या होता है? कैपिटल। मालिक ने जो पैसा डाला है बिजनेस में, वो बिजनेस के नजरिए से सबसे पहला लाइबिलिटी कैपिटल होता है। सो नो बिजनेस कैन से दैट वी डोंट हैव एनी लाइबिलिटी, because the capital, in fact, the very much capital जो मालिक ने contribute किया है, the capital itself is a liability for a business. That's the first liability for the business. So no business will have liability, ऐसा हम लोग सोच ही नहीं सकते हैं। So हर बिजनेस में liability मिलेगा। So therefore आपको हिसाब किसका रखना पड़ेगा? किसका हिसाब रखना पड़ेगा? अगर लाइबिलिटीज है बिजनेस में, मैं कह रहा हूं तो हर बिजनेस में लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज मतलब जिन्हें हमें पैसा देना है फ्यूचर में। तो मैं आपसे पूछा कि अब हमें किसका हिसाब रखना पड़ेगा? किसका हिसाब रखना पड़ेगा? लाइबिलिटीज का हिसाब हमें रखना पड़ेगा। सो एसेट्स को तो रख ही रहे थे, आप किसका हिसाब रखना पड़ेगा? लाइबिलिटीज। राम, श्याम, मोहन, स्टेट बैंक, ये सब फलाना ठिकाना XYZ, ये सब मेरे लिए कौन है? जिनको मेरे को फ्यूचर में पेमेंट करना, ये सब मेरे लिए कौन है? लाइबिलिटीज। क्रेडिटर, जिससे मैंने उधार में माल खरीदा है, कौन है? लाइबिलिटीज। उसका भी हिसाब हमको रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है कैपिटल। कैपिटल क्या? बिना कैपिटल, बेटा कैपिटल तो वो पेट्रोल है, बिना डाले इंजन स्टार्ट होगा ही नहीं, होगा? सो कैपिटल जो मालिक इन्वेस्ट कर रहा है, बिना मालिक का पैसा डाले स्टार्ट कौन करेगा इंजन को? सो बिना कैपिटल का बिजनेस स्टार्ट होता ही नहीं है। बिजनेस के अकाउंट्स में, बिजनेस के बुक्स में मालिक का जो हिसाब रखा जाता है, मालिक कितना पैसा दिया लिया, मालिक का जो हिसाब है, उस हिसाब को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। वी डू नॉट से मालिक का हिसाब, वी डू नॉट से मालिक का पैसा। इनफैक्ट, इन शॉर्ट, हम इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, क्या है वो? कैपिटल। सो देयरफॉर अब किसका हिसाब रखना पड़ेगा हमको? कैपिटल का भी हिसाब रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस। कौन ऐसा बिजनेस है जिसमें एक्सपेंसेस नहीं होता? कोई है? अगर है तो हमें भी बताना। हर बिजनेस में एक्सपेंसेस होता है, हर बिजनेस में खर्चा है। सो देयरफॉर अब आपको किसका हिसाब रखना पड़ेगा? एक्सपेंसेस का। और भैया ये सारा पैतरा, ये सारा ड्रामा, ये सारा मेहनत
किसके लिए? रेवेन्यू। जिस बिजनेस में रेवेन्यू ना हो, जिस बिजनेस में आमदनी ना हो, वो बिजनेस करके फायदा, वो बिजनेस चलेगा क्या? नहीं चलेगा। सो देयरफॉर अब आपको किसका हिसाब रखना है? रेवेन्यू। सो इन शॉर्ट आप देखो, एसेट्स रियल हो गए, रियल अकाउंट। एसेट्स किसके अंदर में आ गए? रियल अकाउंट, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हो, इसमें आ जाएगा। करेक्ट। नॉमिनल किस में आ जाएगा? आ गया। पर्सनल अकाउंट किसका आ जाएगा? कैपिटल और लायबिलिटीज पर्सनल, आ गया ना। अच्छा, एसेट में भी पर्सनल हो सकता है, अगर किसी इंसान से आपको पैसा मिलने वाला है, योर डेटर्स। करेक्ट, समझ में आ रहा है? क्लियर है? सो वट एवर देयर, सो लायबिलिटीज, एसेट, कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यूज। सो अब तुम देखो, जो हम लोग गोल्डन रूल में सीखे, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, वही रियल, पर्सनल, नॉमिनल 5 में आ गया। सो बेसिस उसको ऐसा समझा जाए कि बच्चा हर बिजनेस में यही 5 चीज है जिनका आपको हिसाब रखना है। ये 5 चीज के बाहर आपको हिसाब और किसी चीज का रखना नहीं, यही आपका दायरा है। अब जब हम बात करते हैं बच्चा हिसाब का, तो हम 2 ही चीज का बात करते हैं, प्लस माइनस। मेरे एसेट्स या तो प्लस होंगे या तो मेरे लायबिलिटीज या तो बढ़ेंगे या तो कैपिटल या तो बढ़ेगा या तो एक्सपेंसेस या तो बढ़ेगा या तो रेवेन्यू या तो बढ़ेगा या तो। बताओ बच्चों, बढ़ने और घटने के अलावा कुछ है? अगर मैं कह रहा हूं कि बच्चा यही 5 चीजों का हिसाब रखना है और आपको किसी चीज के सामने रखना है, तो हिसाब में क्या रखना है? अरे भैया, एसेट जब बढ़ेगा तो हिसाब रखो, घटेगा तो हिसाब रखो, हाँ या ना? तभी तो रिकॉर्ड होगा जब एसेट बढ़ेगा, तभी तो रिकॉर्ड होगा जब एसेट चेंज को रिकॉर्ड करना है, और उस चेंज के चलते क्या परिणाम हुआ, क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ, उसको रिकॉर्ड करना है। करेक्ट, यही तो मेरा ट्रांजैक्शन है। आपको याद होगा मैंने ट्रांजैक्शन का मतलब समझाया था जब डेफिनेशन, कि ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच ब्रिंग्स द चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन। सो ट्रांजैक्शन एक ऐसा एक्टिविटी है जो बदलाव लाता है। क्या बोलता है? जो यही है बदलाव। और बदलाव तो 2 ही प्रकार के होंगे, प्लस और इस बदलाव के चलते एक परिणाम होगा, एक रिजल्ट निकलेगा। करेक्ट। और उस रिजल्ट को क्या बोलते थे? वेरी गुड। उस कौन बोला? तुम बोली। वेरी गुड। उस बदलाव के चलते क्या होता था? इवेंट। याद है? सो अगर ऐसे बोले कि ट्रांजैक्शन हमारे कर्म है, क्या बोले? ट्रांजैक्शंस हमारे कर्म है और इवेंट्स हमारे कर्मों के फल है। यही अकाउंट सिखाता है, जिंदगी भी वही सिखाता है। ट्रांजैक्शन, फिर से बोलो, ट्रांजैक्शंस हमारे कर्म है और इवेंट्स हमारे कर्मों के फल है। सो जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो ट्रांजैक्शंस इनमें बदलाव लाते हैं, और इन बदलाव के चलते आपको फल मिलता है, प्रॉफिट या इवेंट है वो। क्लियर? समझ में आ रहा है? हाँ, क्लियर हुआ? सो हमें यही तो रिकॉर्ड करना, प्लस और माइनस। अब एसेट और एक्सपेंस, तुम देखो, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट, एसेट में बोलता था ना ये चीज रियल में, और नॉमिनल अकाउंट में बोलता था एक्सपेंसेस को क्या करो, डेबिट। सो अब हम बता रहे, एसेट और एक्सपेंस जब प्लस होगा, मतलब जब बढ़ेगा, तो क्या होना चाहिए बताओ? एसेट और एक्सपेंस जब बढ़ेगा तो क्या होना चाहिए? वहां से लो, गोल्डन रूल से टालो। एसेट क्या है, किसके अंडर में डाल दोगे? गोल्डन रूल में किसके अंडर में डालोगे? रियल। रियल में क्या था नियम? डेबिट व्हाट कम्स इन का मतलब क्या हुआ? प्लस। तो एसेट आना मतलब प्लस, तो एसेट जब आएगा तो क्या करना चाहिए हमें? डेबिट। एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट से आया, नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो क्या होगा? देखो वहीं से लेकर आ रहे हैं हम, वहीं से लेकर आ रहे हैं हम, और कुछ नहीं किया, सिंप्लीफाई कर दिए। सो बच्चा, एसेट और एक्सपेंसेस जब बिजनेस में बढ़ता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, और जब एसेट और एक्सपेंसेस बिजनेस में डिक्रीज होता है तो जस्ट उसको अपोजिट करेंगे, क्या करेंगे? क्रेडिट। हो गया। लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, जब लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू बिजनेस में बढ़ता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट। और जब लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू जब घटता है तो उसे हम लोग बिजनेस में क्या करते हैं? डेबिट। सो वही गोल्डन रूल को हम लोगों ने यहां पे क्या कर दिया? सिंप्लीफाई करके
उसको ब्रेक डाउन कर दिया किस चीज में कि बेटा एक बिजनेस में आपके पास 5 आइटम्स है रिकॉर्ड करने हिसाब रखने के लिए, एसेट, एक्सपेंस, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू। इन पांचों के अलावा हम लोग और किसी चीज का रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। और जब हम लोग बात करते हैं रिकॉर्ड का, तो रिकॉर्ड मतलब प्लस और माइनस, और कोई चीज है ही नहीं, प्लस और माइनस। तो अब सिंपली इसको समझ लो, जब जो बिजनेस में एसेट और एक्सपेंसेस में बढ़ोतरी होगी, मतलब इंक्रीमेंट होगा, जब प्लस होगा, तो हम लोग एसेट और एक्सपेंस प्लस नहीं बोल के क्या बोलेंगे, उस पर्टिकुलर एसेट और एक्सपेंस को डेबिट, और जब घटेगा तो क्रेडिट। उसी तरह लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, जो बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट, और घटेगा तो क्या होगा, डेबिट। कोई दिक्कत? समझ में आया? समझ में आया? अब इसके साथ इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। बॉट फर्नीचर एक ले लो एंट्री, बॉट फर्नीचर ₹1000, ठीक। अब इस ट्रांजैक्शन में आप किसको किसको रिकॉर्ड करोगे, किन किन चीजों के हिसाब रखोगे? वो दो पहलू क्या है, एक फर्नीचर और एक कैश। अब बताओ बच्चा, फर्नीचर इन 5 में AELCR किस में डालोगे, एसेट। वेरी गुड, ए लिख दो। कैश क्या होता है, कैश भी हमारे लिए क्या होता है, एसेट। कैश हमेशा मेरे लिए क्या है, एसेट। सो कैश भी एसेट हो गया। अब तुम्हें क्या देखना है, प्लस और माइनस। बड़ा फर्नीचर प्लस हुआ कि माइनस, प्लस। कैश क्या हुआ, हो गया। एसेट जब प्लस होता है तो उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, डेबिट। और कैश को किस, जब एसेट जब घटता है तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्रेडिट। हो गया, जर्नल एंट्री मेरा बन गया, फर्नीचर अकाउंट, मतलब फर्नीचर का अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू कैश अकाउंट। क्लियर है? सो चाहे गोल्डन रूल हो चाहे मॉडर्न रूल हो, जर्नल एंट्री आपका सेम होगा। आपको जो अच्छा लगे आप उस चीज से करें। हम लोग मॉडर्न रूल फॉलो करेंगे, इस रूल को फॉलो करके करेंगे, तुरंत होगा। क्लियर है? कोई डाउट है? अच्छी तरह से समझ में आया? अब नेक्स्ट क्लास से सिर्फ हम लोगों का जर्नल एंट्री स्टार्ट।